सीताराम, राधे राधे। आज हम सनातन संस्कृति रक्षा दल राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ गुरुचरण दास जी हैं। हम इनसे आज ये जो भारत में बांग्लादेश जो हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है उस पर शेख हसीना भारत में हैं और इससे हिंदुओं को खतरा शेख हसीना से आने से हुआ है। मैं इसके विषय में राष्ट्रीय अध्यक्ष से जानना चाहूँगा कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है शेख हसीना को अपने यहाँ रखे हैं, क्या ये बहुत बड़ा कारण तो नहीं है कि जो हिंदू का नरसंहार हो रहा है बांग्लादेश में? देखिए, अब शेख हसीना को इस समय उनको अपने देश में ही रहना चाहिए। जब देश में नहीं रह सकती, अपने आप को उन्होंने नहीं संभाल पाया, अपने देश को नहीं संभाल पाया, तो इसके बाद तो उन्होंने बहुत देशों से कहा कि हमको आप जगह दीजिए। तो जगह तो किसी देश ने नहीं दिया। क्या अमेरिका है, इंग्लैंड है, रूस, जापान, इटली, दुनिया भर के देश हैं, कहीं भी जा सकती थी शेख हसीना, नहीं गई वहाँ पे। तो कहने का मतलब अगर वहाँ जाती तो कम से कम हिंदू के लिए वहाँ तो कोई द्वेष पैदा नहीं होता दूसरी जगह। या वो शेख हसीना अपने देश में रहे, जिंदा रहे कि मुर्दा रहे, वो जाने, उनका काम जाने, हम उसके जिम्मेदार तो है नहीं भाई। उनका देश अलग है, हमारा देश अलग है। लेकिन अगर उनको हम अपने देश में बुला लेते हैं, हमारे प्रधानमंत्री यहाँ के मतलब नरेंद्र मोदी जी उनको बुलाए और उनको जगह दिए हैं, रखे हैं, उनको शॉपिंग करा रहे हैं। यहाँ तो वो जो है मतलब बिरयानी खा रही हैं, शॉपिंग कर रही हैं, सारी व्यवस्थाएं मिल रही हैं, लेकिन वहाँ हमारे हिंदू काटे जा रहे हैं। इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? इसका जिम्मेदार तो यहाँ का भी प्रधानमंत्री माने जाएंगे ना, जो हमारे सरकार है भारत के, वो भी तो जिम्मेदार है। और वहाँ से वीडियो बार बार केवल हिंदुओं का वायरल हो रहा है कि मतलब हिंदू मतलब मुसलमान हिंदू को मार रहे हैं, मुसलमान हिंदू को मार रहे हैं। तो इससे तो हमको लगता है इनको दो फायदा हो रहा है कि हिंदूवादी राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं कि हम जो है हिंदूवादी नेता हैं, तो वहाँ बांग्लादेश में हिंदू मारे जाए ताकि यहाँ के हिंदू जो है मतलब भयभीत हो जाए कि भाई नरेंद्र मोदी जी अगर नहीं रहेंगे तो मेरा मतलब सर्वनाश हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। ऐसा भयभीत करने का ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना एजेंडा रहा है। इसके आड़ में जो हमको जो आप यहाँ तक लग रहा है कि ये एक राजनीतिकरण करके लाखों हिंदुओं को क्या बलि दे देना, यह यहाँ की सरकार की ऐसी मंशा भी है क्या कि हम राजनीति में बने रहें और लाखों हिंदू, जबकि शेख हसीना से मार्च अगर ये कहानी शुरू होती है, यहाँ आने से अगर वहाँ के हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है तो इसके मतलब हिंदू जो मारा जा रहा है ये राजनीतिक षड्यंत्र से मारा जा रहा है। राजनीतिक इसमें तो दो प्रधान शेख हसीना और नरेंद्र मोदी जी मिलकर के हिंदुओं को मरवा रहे हैं। सीधी बात है भाई। अगर शेख हसीना को अगर शेख हसीना को अगर आप जिम्मेदारी से यहाँ लेते हैं तो वहाँ के जनता की भी जिम्मेदारी आपकी लेनी चाहिए ना। एक भी नरसंहार नहीं होना चाहिए ना। ये अब ऊपर से आप उनको बुला लिए, यहाँ शेख हसीना जी यहाँ मौज मस्ती कर रहे हैं और वहाँ जो है हिंदू के बाल बच्चे जो है उनके घर लूटा जा रहा है, धन लूटा जा रहा है, और जो है मतलब उनका चरित्र लूटा जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी जी खाली फोटो खिंचवाने वाले होते हैं। बस हो गया, फोटो खिंचवा लिया, हम हिंदुओं के रक्षक है, इससे काम चल जाएगा? चल जाएगा? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तो नरेंद्र मोदी जी हैं ना। हो सकता है शेख हसीना यहाँ नहीं आती तो वहाँ के हिंदुओं से क्या लेना देना है? जिसका जो मुद्दा था अपना करते रहते भाई। हिंदू वहाँ से आपस में तो कोई दंगा कर नहीं रहे थे, मुसलमान हिंदू चल नहीं रहा था। हिंदू मुसलमान तो इन्होंने करा दिया ना, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुसलमान करा रहे हैं ना वहाँ पे ना। वो जिहादी जो होंगे उनको तो पता नहीं कौन फंडिंग करा, हो सकता है कि भारत के लोग भी फंडिंग कर रहे हों, ये कौन कह सकता है? जैसे बाबा जी ठीक कह रहे हैं आप, यहाँ के अगर हिंदुत्व सरकार है तो यहाँ भी कई हिंदू संत, ये अगर मतलब है हिंदुस्तान है, आप इसको अपने हिंदुत्व के लिए जानते हैं, तो यहाँ कई संत जो निरपराध हैं उनको जेल में यहाँ की सरकार रखी है, तो वहाँ हिंदुत्व नहीं काम करता। जबकि सबसे बड़े सनातन और क्रिश्चियन को अगर रोकने वाले तो परम कुशल श्री आसाराम बापू जी हैं जो निर्दोष 11 साल से जेल में हैं। ये हिंदुत्व की सरकार वहाँ तो ऐसा कर रही है और यहाँ एक संत को नहीं छोड़ी। इस पर आप क्या करें? हिंदुत्व की सरकार जो है, हिंदुत्व की सरकार संत को तो ठीक है, हो सकता है कि उनसे कोई दुश्मनी हो। गौ माता से कौन दुश्मनी है? गंगा जी कौन दुश्मनी करी है? अब यहाँ देखिए जो हम देख रहे हैं, जहाँ तक कि भारतीय जनता के पार्टी के लोग जो है कहते हैं अरे हिंदू मुसलमान, जो गौ के मांस के साथ रोटी खाता है
वो जो है वो आपका कैसे भाई हो सकता है? सही बात है, बात सही है, नहीं हो सकता भाई, लेकिन वो भाई नहीं हो सकता है तो आप उसको मतलब कटवा क्यों रहे हैं? आपका सरकार है, आपको मतलब भारत में इसीलिए हिंदुओं ने ही सरकार बनाई है। और संत श्री आसाराम जी बापू जी का अगर आप नाम लेते हैं तो करोड़ों उनके जो है अनुयायी मतलब इसीलिए वोट दिया था कि नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो गौ हत्या बंद होगी, हिंदुत्व का रक्षा होगा। लेकिन क्या हुआ? हिंदुत्व का कौन सा रक्षा हो रहा है? गंगा जी अभी भी मतलब उसी मतलब प्रदूषित है, और जो है हम कहते गंगा जी, और इसके बाद हिंदुओं का संस्कार ऐसे ही गायब है। किसी तरह का कोई हिंदूवादी कहीं कुछ नहीं हो रहा है, खाली जो है हिंदू मुसलमान करके। अभी हिंदू मुसलमान कुछ शांत भी हुआ था तो सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए शेख हसीना को यहाँ बुला लिया, और शेख हसीना की वजह से वहाँ हिंदू काटे जा रहे हैं। अब बताइए, वीडियो वहाँ से वायरल होके आ रहा है कि मतलब ये हिंदू, बताइए घर में घुस घुस करके के मतलब मुसलमान या हो या कोई हो, हिंदुओं को वहाँ क्षति पहुंचा रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार तो शेख हसीना है ना। 20 साल प्रधानमंत्री रहे तो उसके जिम्मेदार तो है ना, उन्होंने गलती से किया या सही किया उसके जिम्मेदार वो उनको झेलना चाहिए वहाँ। इसका क्या मतलब है कि वहाँ के मतलब वहाँ से भाग करके अपने देश मतलब अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में आओ, और वहाँ में जो रहे हुए लोग हैं हिंदुओं पे मतलब अत्याचार कर रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी अगर शेख हसीना से इतनी उनकी मोहब्बत है तो उनको रखें, लेकिन ये है कि मतलब वो वहाँ के देश तो अपना देश था तो उसको अपने, अगर शेख हसीना या वहाँ के राष्ट्रपति जो भी प्रधानमंत्री हैं अगर आती हैं तो उनको लेकर हम तो उस देश को भी, वो देश हमारा है, उसको अपने में भी कर लेना, ऐसा तो ऐसे भी हो सकता है। वो अलग बात है, चलिए हो जाएगा नहीं होगा वो तो अलग विषय है, थोड़ा उसमें सोचना पड़ेगा, हाँ बड़ा मामला है। लेकिन हम कहते हैं शेख हसीना जब आई तो वहाँ पे मतलब अपने आप सैनिक भेज करके, जितनी वहाँ जनता नहीं उससे ज्यादा आपके पास सैनिक है। हाँ, ज्यादा नहीं, 25% अगर सैनिक आप भेज दीजिए तो वहाँ की जनता 1 सेकंड में कंट्रोल हो जाए, वहाँ के प्रशासन भी कंट्रोल हो जाएगी। वहाँ के जो है जितने वह कहा कि छोटे से देश है और वहाँ उतना संसाधन, छोटे से देश है और वहाँ उतना संसाधन तो है नहीं, खाने के लिए लोग मरते हैं तो, और बाकी तो लड़ाई क्या लड़ेंगे? लड़ाई लड़ने के लिए ही के लिए भी भारत के लोगों से ही वो सहयोग ले रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। तो अब कौन दे रहा है, कौन क्या कर रहा है, लेकिन ये तो साफ दिख रहा है ना कि शेख हसीना आई है, यहाँ मार्केटिंग कर रही है, शॉपिंग कर रही है, बिरयानी खा रही है, और वहाँ हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं, हाँ बहनें मारी जा रही हैं, माताएं मारी जा रही हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं। और वहाँ से ऊपर से वीडियो वायरल होके यहाँ आ रहा है। अब वीडियो वायरल होके आ रहा है, उसके आप चेहरे देख रहे हो नरेंद्र मोदी जी, क्या आपके पास मतलब उसका वीडियो नहीं है? आपके पास इंटेलिजेंस नहीं है? आपके पास मतलब के सीबीआई आप व्यवस्था और जो भी मतलब सुरक्षा कर्मी है क्या नहीं है? उनको आप कस्टडी में नहीं ले सकते? आप अपने देश में भी वैसे वीडियो वायरल होता है, वो दबंगई से घूमते रहते हैं। ओवैसी जैसे लोग जो है पता नहीं कितना क्या क्या मतलब इनको गलिया देते हैं, कर देते हैं, वो बिंदास मतलब सांड की तरह घूमते हैं। लेकिन अगर संत महात्मा इनको कोई अगर डांट देता है तो बुरा लग जाता है। संत महात्मा अगर डांट दे तो बुरा लग जाएगा, और जो है ओवैसी जी कहेंगे तो आशीर्वाद, हाँ, क्योंकि ओवैसी जी इसलिए कहते हैं कि ओवैसी जी जब हिंदुओं को गरियाते हैं तो इनको मजा आता है, तब हिंदू जो है भयभीत होकर के अरे भैया। आप अगर आप ऐसे कह रहे हैं तो कोविशील्ड थी उसका इन्होंने चेहरा जैसे इनका नाम के लिए तो कह रहे थे, लेकिन जब यही जांच में सिद्ध होता है कि जो कोविशील्ड लगी है उससे लोग को हार्ट अटैक या मतलब बीमारियां आ रही हैं, तो 65 करोड़ तो उससे इन्होंने मतलब जो है 80 करोड़ लोगों को लगा है। तो 65 करोड़ उनसे लिए थे इलेक्ट्रल बॉन्ड से, बीजेपी वाले लिए हैं, और प्लस वो अपना वहाँ से मतलब जो है फोटो भी हटवा लेते। इसी प्रकार 250 करोड़ गौ कत्ल खाने से भी इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा लिया है। तो इस पर आप क्या कहें? इस पर यही है, जैसे शुरू में कहा कि मुसलमान को ये मतलब बोले वोट लेने के लिए, हिंदुओं से वोट लेने के लिए तो कहते हैं अरे हिंदू मुसलमान भाई ये कर देगा वो कर देगा। अरे भाई मुसलमान तब कर देगा जब आप नहीं होते, और जब आप हैं तो मुसलमान क्यों कर रहा है? गौ कसी क्यों हो रही है? गाय क्यों काटी जा रही है? आप तो हिंदू हो ना, हाँ, और आप कर रहे हो, कटवा आप ही रहे हो, सप्लाई आप ही कर रहे हो, और ऊपर से बड़े मतलब धर्मात्मा बन रहे हो। ये तो फिर कालनेमी वाली बात हो गई पूरी। और ऐसे ही आप जो है वहाँ पता नहीं क्या शेख हसीना को यहाँ बुला करके वहाँ जो है उनको तो आग में झोंक दिया है आपने। यहाँ आप भी मस्ती में घूम रहे हैं बिना मतलब मोसे पे लगा के तेल, और वो भी शेख हसीना जी भी घूम रही है, मार्केटिंग कर रही है, यहाँ तो कुछ कहने वाला नहीं है कोई। तो ये तो भाई गंदी राजनीति है।
और हम तो कहेंगे कि ये नरसंहार आज जो भी करा रहे हैं, कोई भी षड्यंत्रकारी हो, XYZ कोई भी हो, लेकिन जैसे वो तड़प रहे हैं भाई साहब, मैं कह रहा हूं कि उतनी बार आपको तड़पना पड़ेगा। जितने लोग मारे जा रहे हैं उतने बार आपको भी तड़पना पड़ेगा, आपको भी उसी तरह से तड़पना पड़ेगा, कत्ल होगा आपको, चाहे जिस रूप में हो। कहा है कि कर्म प्रधान विश्व के काका, जो जस करें सो तस फल चाका। तुलसीदास जी ऐसे नहीं लिखे हैं, कर्म से अपने विधान मतलब लागू होते हैं, कर्म प्रधान होता है। जैसे कर्म करता है आदमी, गड्ढा दूसरे के लिए खोदता है, तो गड्ढा जो दूसरे के लिए खोदता है ना, वो अपने ही गिरता है। जो झाड़ दूसरे के लिए लगाता है, कांटा दूसरे के लिए लगाता है, वो अपने ही अपने कांटे में फंसता है। जाल दूसरे के लिए, देखो वो जो ये वो है ना जाल लगाने वाली, क्या उसको बोलते हैं, अरे जो लगाते हैं ना ये मकरी जाल लगाती है, उसी मकरी जो है, आप देख लीजिए, रिसर्च करा लीजिएगा वैज्ञानिकों से। आप जो षड्यंत्रकारी या कुछ भी हो, तो मकरी जब जाल फैलाती है, लगाती है, मरती भी उसी में फंस के है, ठीक है ना, उसी में मरती है, बाहर नहीं मरती। तो ये सब कर्म का बंधन होता है। गाय काटने वालों को, चाहे मैं हिंदू हो या मुसलमान हो, इससे हमारा ईसाई हो, कोई भी हो, लेकिन आप अभी जीभ पे रख करके बड़े तलवे चाटते होगे, बड़ा टेस्ट लेते होगे, लेकिन आप गौ हत्यारे को गाय फिर तुमको भी बनना पड़ेगा, कटना पड़ेगा। ऐसे जो प्रधानमंत्री हैं, चाहे राष्ट्रपति हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, कोई भी उनके राज्य में अगर गलत कार्य ढंग से हो रहे हैं, नरसंहार हो रहा है या गौ संहार हो रहा है, तो उसका भुक्तभोगी आपको भी बनना पड़ेगा। और शेख हसीना को यहाँ रखने का कोई मतलब नहीं है, वो अपने देश में जाएं, मेरा यही कहना है, मेरा यही मांग है। और अगर प्रधानमंत्री के अंदर इतनी ताकत है कि शेख हसीना को रख सकते हैं, तो एक भी बच्चा, एक भी खून खराबा वहां नहीं होना चाहिए। कम से कम हिंदू बच्चे, हिंदू माताएं नहीं मारी जाए। और उधर से चिंगारियां चलक रही है, आप यहाँ मौज मस्ती उड़ा रहे हो दोनों प्रधानमंत्री, क्या मतलब है, क्या सोचना है आपको, आपका क्या कहना है, बोलिए। बिल्कुल सत्य है, सही है। तो राजनीतिक के चलते हिंदू को मारा जा रहा है, हिंदू को टारगेट बनाया जा रहा है, जबकि यहाँ भी हिंदू मुसलमान है, भाईचारा से रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ कहीं ना कहीं राजनीतिक चलते हिंदू मुसलमान कर दिया जाता है। कि राजनीतिक सरकार में जो भी पार्टियां हैं, हम सारी पार्टियां, कांग्रेस भी यही करती है, बीजेपी भी यही करती है। अभी शेख हसीना के उसमें देखा कि जो है वो विदेश मंत्री, उन्होंने बैठक बुलाया, सब ने सहमत किया, हाँ शेख हसीना कोई बात नहीं, मतलब सब एक दूसरे के मिली भगत है, सब मौसेरे भाई हैं। तो किस पे विश्वास करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए, तो ये बात ध्यान देना चाहिए। अगर सही हिंदूवादी नेता चुनना है तो सनातन संस्कृति रक्षा दल जिंदाबाद है। सनातन संस्कृति रक्षा दल आज सभी देशवासियों को हिंदू संस्कृति के मतलब जो भी प्रहरी हैं और जो भी इच्छुक हैं, हिंदू संस्कृति का ध्यान रखना है, कार्य करना है, तब सनातन संस्कृति में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और मेरा मोबाइल नंबर 9651939344 6398585526, बिंदास एकदम आप बात कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट बात होगी। सनातन संस्कृति रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरु चरणदास प्रयागराज से, धन्यवाद।